गाइस, जैसा कि हम लास्ट वीक जब मिले थे तब हम निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस कर रहे थे। उसमें मैंने आपसे एक सिंपल सी बात कही थी कि यहाँ पे निफ्टी 50 में हमें बैक टू बैक 7 ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल चुकी हैं, जो कि यहाँ पे 3 साल बाद होता हुआ ऐसा नजर आया है हमें। एंड मैंने आपसे यही कहा था, जब भी इस तरह की 7 ग्रीन कैंडल्स बन जाती हैं तो 8वीं कैंडल जो रहती है उसके हाई चांसेस रहते हैं या तो वो एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनेगी या फिर इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। एंड यही मैंने आपसे कहा था कि जिस तरह के यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बनते हुए जा रहे हैं, मार्केट में सेकंड हाफ ऑफ द वीक में हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर आपने लास्ट वाला वीकली एनालिसिस वीडियो चेकआउट करा होगा तो सारी बातें आपको याद आ गई होगी। एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ नजर आया। सेकंड हाफ ऑफ द वीक में हमें यहाँ पे बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली और कैंडल भी एकदम डोजी टाइप ऑफ कैंडल हमें यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, जिसके बारे में हम बात करके गए थे। अब जैसा कि यहाँ से नेक्स्ट अपकमिंग वीक के लिए मेरा क्या एनालिसिस बन रहा है, क्या ट्रेड प्लान बन रहा है, साथ ही साथ जैसा कि अब मार्केट जो है ट्यूसडे को डायरेक्टली ओपन होगा। मंडे को हमारी हॉलीडे है, 25 दिसंबर है, उस दिन क्रिसमस के ओकेजन पे मंडे को हमारी हॉलीडे है। तो अभी डायरेक्टली मार्केट 26 को यहाँ पे ट्यूसडे को ओपन होगा। तो उस दिन हम किस तरह से एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हुए, ट्रैप से किस तरह से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड हम उस दिन प्लान कर सकते हैं, क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं 1 वीक टाइम फ्रेम पे। जैसा कि यहाँ पे 7 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद अब एक डोजी कैंडल हमें देखने को मिल रही है। डोजी कैंडल्स हमें ये सिग्निफाई करती है कि यहाँ पे बायर्स ने भी कोशिश करी, सेलर्स ने भी कोशिश करी, दोनों साइड के ऊपर नीचे के मोमेंटम हमें होते हुए नजर आए। ऐसा जब भी होता है तब उसके बाद उसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक इसके बीच में मार्केट बना रहेगा तब तक हमें छोटे छोटे टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे ऊपर नीचे दोनों साइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे, क्योंकि बायर्स भी यहाँ पे कोशिश करेंगे और सेलर्स भी यहाँ पे कोशिश करेंगे। यही कंप्लीट साइकोलॉजी रहती है एक डोजी कैंडल की। एक अच्छा मोमेंटम हमें जब भी देखने को मिल पाएगा जब या तो इसके हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन करे या फिर इसके लो के नीचे मार्केट सस्टेन करे। इस कैंडल का जो हायर साइड निकल के आता है वो है 21,590 के आसपास और इस कैंडल का जो लो निकल के आ रहा है वो 20,970 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो या तो इसके ऊपर मार्केट कुछ सस्टेन करे या फिर इसके नीचे मार्केट कुछ सस्टेन करे, तभी हमें कोई अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर डाउन साइड पे हम इस लेवल के नीचे सस्टेन करना चालू करते हैं तो साथ के साथ पे यहाँ पे 21,000 का राउंड नंबर साइकोलॉजिकल लेवल का भी ब्रेकडाउन हो चुका होगा। तो उसके नीचे हमें थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा और यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है। वेयर अगर हम अपसाइड पे इसके ऊपर सस्टेन करना चालू करते हैं तो यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई का लेवल भी यही निकल के आ रहा है इसके आसपास। तो इसके ऊपर मार्केट में और भी अच्छे टारगेट्स हमें अपसाइड पे देखने को मिल सकते हैं। अगर हम ध्यान से यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो इस टाइप का यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ जा रहा था, जिसको काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न हम कह सकते हैं। उसका मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यूअस इस तरह का मोमेंटम देते हुए यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। अभी यहाँ पे डोजी कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, तो इसके हाई के ऊपर अगर मार्केट क्रॉस करता है तो ये कुछ अपसाइड के लेवल्स हमारे यहाँ पे काम आ सकते हैं। इस तरह से फर्स्ट लेवल हो जाता है 22,219 के आसपास। जैसा कि वीकली चार्ट की हम ये बात कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से यहाँ पे लेवल्स निकल के आ रहे हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है तो फिर यहाँ पे 23,490 के आसपास तक की जर्नी हमें देखने को मिल सकती है। अब आप में से काफी सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आने वाला है कि ऑल टाइम हाई के चार्ट के लेवल्स किस तरह से निकाले जाते हैं, ये लेवल्स वगैरह किस तरह से निकाले गए हैं। तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको मेन वाला जो चैनल है हमारा, उस पर ये वाली वीडियो आपको शेयर कर रखी है। इसको आप अगर अच्छे से चेकआउट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑल टाइम हाई के ऊपर के लेवल्स किस तरह से निकाले जाते हैं। वहीं पे अगर डोजी कैंडल के लो के नीचे हम सस्टेन करना चालू करते हैं तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें 20,770 के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो 20,500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे ये गैप भी एक हमें पेंडिंग देखने को मिल रहा है अच्छा सा इन दोनों कैंडल्स के बीच में। तो अगर 20,500 के नीचे मार्केट सस्टेन करना चालू करता है तो फिर सीधा 20,290 के आसपास तक हम पहुंच सकते हैं। ये सारे कुछ लेवल्स हमारे डाउन साइड पे इंपॉर्टेंट रहेंगे एज पर वीकली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम को हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। जैसा कि ये बड़ी सी जो रेड कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिल रही थी, जिसके बारे में ऑलरेडी हम डेली एनालिसिस में हर रोज बात करते हुए आ रहे हैं, जिसने पीछे के पूरे 4 कैंडल्स को यहाँ पे एनगल्फ कर लिया था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ से मार्केट में ऊपर से हमें बहुत अच्छे पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला, लगभग 600 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे फॉल देखने को मिला। फिर थर्सडे को हमने यहाँ से रिकवरी दिखा के ऊपर की साइड पे गए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे पॉइंट्स का फॉल हो चुका था। और आज फ्राइडे की जो कैंडल बनी है वो बहुत ही छोटी सी कैंडल हमें देखने को मिल रही है। अब जैसा कि आपको फ्राइडे की कैंडल को देख के यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, जब तक ये इंपॉर्टेंट हाई या फिर ये इंपॉर्टेंट लो को मार्केट ब्रेकडाउन करना चालू नहीं करता है, इस बीच में पूरी यहाँ पे हमें जिगजैग मूव्स देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे मूव्स हमें देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो ऊपर नीचे के इतने बड़े बड़े मोमेंटम हुआ है, इस वजह से यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट हाई और सिग्निफिकेंट लो यहाँ पे लग चुका है। तो जब भी कोई मेन हाई मेन लो के बीच में मार्केट बना रहता है तो वहां पे छोटे छोटे मूव्स ही हमें देखने को मिल पाते हैं।
और वैसे भी ये 2 दिन में हमें बहुत अच्छी वॉलिटिलिटी देखने को मिली थी, काफी अच्छे पॉइंट्स के यहाँ पे मोमेंटम ऊपर नीचे के हमें देखने को मिले थे। तो अब यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी वॉलिटिलिटी कम करता हुआ नजर आएगा, अपनी जो नॉर्मल उसकी वॉलिटिलिटी वगैरह रहती है वहां पे आता हुआ नजर आएगा। तो उस वजह से हमें यहाँ पे मूव्स थोड़े छोटे हमें देखने को मिलेंगे। एंड वैसे भी जैसा हमने बात करा 1 वीक टाइम फ्रेम पे, ये एक प्रॉपर डोजी कैंडल हमें देखने को मिल रही है, यानी जहां पे मार्केट ओपन हुआ था पूरा जिगजैग करके एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास खत्म हो गया। तो यहाँ पे बीच में कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाएगा, या तो मार्केट हाई को क्रॉस करे या फिर लो को क्रॉस करे, तभी कोई अच्छा मोमेंटम बन पाएगा। अब हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। जैसा कि फ्राइडे का जब एनालिसिस कर रहे थे तब मैंने आपसे कहा था कि इस हाई से लेकर इस पूरे लो को हम कनेक्ट करके यहाँ पे जब फिबोनाची लेवल्स को ड्रॉ करते हैं तो एक्जैक्टली 0.61 का लेवल हमें यहाँ पे 21,366 के आसपास देखने को मिल सकता है। और मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट हल्का फुल्का इसके लो के आसपास खुलता है तो यहाँ से हमें यहाँ तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा चॉपी हो सकता है, थोड़ा सा रुक सकता है, क्योंकि ये जो ऊपर के साइड के पूरे सेलर्स वगैरह बैठे हैं ये अपनी पोजीशन को कट डाउन करके जा चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें कोई खास मोमेंटम वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे, ऊपर के साइड पे कोई खास स्टॉप लॉस नहीं देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ नजर आया। एंड अगर आप ट्रेंड लाइंस वगैरह को फॉलो करते होंगे तो इस टाइप की हमें यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइंस देखने को मिल रही है, जहां पे यहाँ पे 3 बार मार्केट इस पे सपोर्ट ले चुका है। एग्जैक्टली इसी पे सपोर्ट लेके यहाँ पे इस बार भी बाउंस होता हुआ हमें नजर आया है। अपर साइड से भी यहाँ पे 3 बार मार्केट इस पर रेजिस्टेंस ले चुका है। एंड बस यही एडवाइस है आपको कि जब तक यहाँ पे इस मेजर स्विंग और इस मेजर स्विंग के अंदर में हम बने हुए हैं, छोटे छोटे मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल रहे हैं इस तरह से। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो जाता है, जैसा मैंने आपसे शेयर करा 4 ही वर्किंग सेशन हमें देखने को मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीक। उसी के साथ साथ FII जो रहते हैं यहाँ पे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिनको नहीं पता है उसके बारे में, जो फॉरेन से यहाँ पे इन्वेस्ट वगैरह करते हैं हमारे इंडिया में, वो यहाँ पे जनरली जो ईयर एंड आने वाला होता है क्रिसमस के आसपास, वहां पे हॉलीडे पे चले जाते हैं। तो उनकी तरफ से कोई खास एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलती है, उनकी तरफ से बहुत ही कम वॉल्यूम्स हमें देखने को मिलती हैं। तो मार्केट में हो सकता है नेक्स्ट वीक आपको बहुत ही कम वॉल्यूम्स वगैरह देखने को मिले। एक तो टेक्निकली भी हमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि अभी हम मेजर स्विंग के अंदर में बने हुए हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे भी प्रॉपर एक डोजी कैंडल बनाई है, और साइकोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो ये दोनों फैक्टर की वजह से यहाँ पे नेक्स्ट वीक हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा कोई मोमेंटम देखने को ना मिले, स्पेशली इंडेक्सेस में। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए काम करना जरूरी हो जाता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं ट्यूसडे के लिए एग्जैक्ट कंडीशंस को डिसाइड करने के लिए। अब सबसे पहले अगर हम स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से समझते हैं साइकोलॉजी को, तो यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह आए होंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह आए होंगे, तो कुछ के स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके नीचे पड़े होंगे और बाकी के स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे इसमें हमें देखने को मिल रहे होंगे। और ये जो यहाँ पे स्विंग में आए हैं इसके भी स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें इसके नीचे देखने को मिल रहे होंगे। दूसरी पार्टी कौन है? सेलर्स। तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, उनको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला, तो मैक्सिमम तो वैसे भी प्रॉफिट बुक करके जा चुके होते हैं। फिर जब मार्केट यहां से ऊपर निकलना चालू करता है, यहाँ पे फिबोनाची जो लेवल होता है 0.61 का, वहां तक आ चुका है मार्केट, तो मोस्टली सेलर्स यहाँ पे कट डाउन करके जा चुके होंगे। और जिन्होंने अभी तक नहीं भी करा होगा कट डाउन, तो उनकी पोजीशन अब सीधा यहाँ पे इसके ऊपर ही उनका स्टॉप लॉस वगैरह कटना चालू होगा। और यहाँ पे जो इस मोमेंटम में सेलर्स वगैरह आए होंगे, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पे टारगेट कर लिए हैं। तो इस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे अपर साइड पे थोड़े बहुत ही स्टॉप लॉसेस हैं, ज्यादा कोई स्टॉप लॉसेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब सपोज करते हैं कि मार्केट यहीं पे हल्का फुल्का ऊपर नीचे यहीं पे फ्लैट वगैरह खुल जाता है, तो फिर क्या होगा? ये जो यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स बचे हैं, उनको यहाँ पे मार्केट हटाने के लिए ऊपर की साइड का थोड़ा बहुत मोमेंटम कर सकता है। थोड़े बहुत पॉइंट्स का मोमेंटम आने के बाद या तो इस मोमेंटम को हम पकड़ पाते हैं तो अच्छे से ट्रेल करने की जरूरत है। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद चांसेस बन जाते हैं कि मार्केट यहाँ पे नीचे की साइड का मूव देना चालू कर दे। अब सपोज करते हैं कि मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल गया, तो ये बायर्स अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं, यहाँ से नीचे वाले बायर्स को तो ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है, और यहाँ पे गैप अप के कारण उनको और अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, तो इसके आसपास मार्केट यहाँ पे आके अगर मार्केट यहाँ पे ही होल्ड करता रहता है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट वगैरह कर लेता है, उसके बाद अगर ऊपर निकलना चालू करता है, तो उससे क्या होगा? यहाँ पे और स्टॉप लॉसेस आ चुके होंगे लोगों को। अगर मार्केट यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि यहाँ से नीचे जाऊंगा, पर वो अगर नीचे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस वगैरह इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हमें अपसाइड का और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वैसे भी यहाँ पे बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस फिर दूर हो चुके होंगे। ये जो यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, इनको खतरा सिर्फ जब भी बढ़ना चालू होगा, या तो मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन वगैरह खुले डायरेक्टली, या फिर अगर बहुत बड़ा कोई गैप अप वगैरह खुलता है यहाँ पे 500 वगैरह के आसपास, तो फिर इमीडिएटली अगर यहाँ पे फर्स्ट टिक के साथ ही नीचे की साइड पे आ रहा है, तभी सिर्फ यहाँ पे बायर्स वगैरह को खतरा बढ़ना चालू होगा। फिलहाल के चार्ट को देखते हुए एक लाइन में कंक्लूजन यही बन रहा है कि अगर मार्केट यहीं पे कहीं पे खुलता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। उसके बाद मार्केट या तो नए स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा, या फिर यहाँ से वापस से पूरा नीचे की साइड पे आ सकता है। ये 2 कंडीशन होती हुई यहाँ पे नजर आ सकती है हमें, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से हम देखते हैं तो मेजर कोई स्टॉप लॉस बड़े मोमेंटम वगैरह के लिए तो इस स्विंग के ऊपर या इस स्विंग के नीचे ही अब हमें देखने को मिलेंगे। उसके बीच में यहाँ पे छोटे मोटे मोमेंटम के लिए क्या हो सकता है वो हम प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ से ऑलरेडी एक मोमेंटम हो चुका है, और यहाँ पे अगर फ्लैट वगैरह खुल जाता है तो थोड़ा सा और मोमेंटम देके फिर मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल होकर वापस से नीचे आ चुका होगा।
एक लाइन में अगर आपको यहाँ पे बात समराइज करूं तो इस पूरे बीच में जब मार्केट रहेगा तो एक अच्छा मोमेंटम सपोज अपसाइड पे हो चुका है तो वहां पे और उसी फेवर में यहाँ पे प्लान ना करें। ऐसा ही कुछ यहाँ पे बीच में हमें रेंज माइंडसेट से काम करने की जरूरत है। एंड सिमिलरली अगर मार्केट में यहाँ पे कोई बड़ा सा डाउनफॉल वगैरह हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे ये ना सोचे कि यहाँ पे मार्केट गिरता हुआ ही चला जाएगा। इस बीच में हमें पूरा वॉलेटाइल मार्केट ऊपर नीचे का देखने को मिलेगा इस तरह से, तो उस हिसाब से काम करना जरूरी है। एंड जैसे डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल गया तो इतने बड़े पॉइंट्स का मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है यहाँ से, फिर मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा दिखाना पड़ेगा कि वो नीचे जा रहा है या थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, जब भी अपर साइड पे उसको स्टॉप लॉस मिल पाएंगे, चाहे ऊपर जाना हो उसको तब भी। तो ये पूरी रेंज ही ऐसी है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर निकलते ही नीचे आना पड़ेगा, नीचे निकलते ही थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए ही हमारा यहाँ पे पर्सनली प्लान रहेगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 21,386 के आसपास हमें यहाँ पे स्विंग पॉइंट देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर 21,500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है। उसके ऊपर 21,590 के आसपास एक यहाँ पे ऑल टाइम हाई हमारा लगा हुआ है। उसके ऊपर 21,680 के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल हमारा निकल के आ रहा है। डाउन साइड की अगर बात करते हैं तो 21,230 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगा हुआ है। उसके नीचे यहाँ पे 21,120 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। उसके अगर नीचे निकलते हैं तो सीधा 21,000 का साइकोलॉजिकल राउंड नंबर लेवल निकल के आने वाला है। कैसा लगा आपको एनालिसिस? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, या अगर आपको बुरा लगा हो, कुछ आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट करके फीडबैक भी दे सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस था निफ्टी 50 के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। एंड जो बातें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं साइकोलॉजिकली, उनका भी ध्यान रखते हुए चलें। एंड अपकमिंग वीक में ओवर ट्रेडिंग वगैरह से बचें, क्योंकि मार्केट की वॉल्यूम्स वैसे भी हमें कम देखने को मिलने वाली है। हैप्पी ट्यूसडे, थैंक यू।